आज हम करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हमने कर रखा है, वर्क एंड डन भी कर रखा है। तो आज काइनेटिक एनर्जी समझेंगे और उसके बाद के वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। तो पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है, जब बॉडी कोई मोशन में है, बॉडी मूव कर रही है, तो उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे मूविंग कार, या फिर हम बोलते हैं रोलिंग बॉल, या गन से हमने कोई बुलेट शॉट किया तो उस बुलेट के अंदर भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और इसी तरह से जितनी भी मूविंग थिंग्स है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। या कोई फल पेड़ से गिर रहा है तो गिरते समय उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। या फिर कोई स्टोन ऊपर से गिर रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा। और कैसे पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो जब टकराता है सरफेस पे तो वहाँ पे कुछ इम्प्रेशन बन जाते हैं। या फिर अगर कोई हम टकराते हैं तो हमें क्या होती है, चोट लग जाती है। तो चोट क्यों लगती है, क्योंकि उस बॉडी के अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या था, स्टोर था। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी, वो बॉडी जो था वो बॉडी के अंदर क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी तो होगी कि कोई भी मूविंग चीज है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, पर इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है। तो एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इसके वर्क डन के, जो ये करेगा बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। ठीक है, यानी कि ये चल के आ रहा है और ये किसी चीज से टकरा गया, ये इधर से मूव करके आ रहा है और किसी चीज से टकरा गया, तो जब ये टकराएगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आएगा तो रेस्ट में आने के तक इसने जो वर्क डन किया, दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय दिस बॉडी। ठीक है, सो द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन विच बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग इन द रेस्ट। तो ये हमारा हो गया कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जिस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हमें मेजर करना है और जानना है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसी के द्वारा वर्क डन किया गया, जो कि वो वर्क डन कर सकता है बिफोर कमिंग इनटू द रेस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन और थोड़ा सा कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि एक मास हमने ले लिया, यहाँ पे हमने एक मास ले लिया m। ठीक है, और ये मास मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है v। ठीक है, इस वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ये मोशन में है। इसको स्टॉप करने के लिए हम इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। दिस इज द कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स। एक फोर्स हमने अप्लाई किया जो कि क्या है, कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स है ये। ठीक है, अब ये फोर्स है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लगेगा। क्यों रिटार्डेशन लगेगा, क्योंकि हम बॉडी को स्टॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लगेगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यस, कोई भी चीज जब मूव करती है उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है, और उसको जब हम रोकेंगे तो क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन, एंड दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए। बस यही होगा कि इसके अंदर जो होगा हम इसको निगेटिवली कंसीडर करेंगे। तो ए रिटार्डेशन के साथ एफ फोर्स लगा के हमने एम बॉडी को स्टॉप करना है। ठीक है, तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। तो मान लीजिए हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब इस बॉडी को जब हम रेस्ट में लाते हैं तो बॉडी ने कुछ डिस्टेंस तय कर लिया, तो कितना डिस्टेंस तय किया, तो ये डिस्टेंस हमारा, या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, डिस्प्लेसमेंट ही मैं लिखती हूँ, डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस। यानी कि बॉडी मूव कर रही है और इसको हम रोकेंगे, तो रुकने के पहले, रेस्ट में आने के पहले इसने कुछ डिस्टेंस तय कर लिया, तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एस कहेंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर हम बोले तो बॉडी के द्वारा जो वर्क डन है, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो ये देख लेना है कि जो वर्क डन बॉडी का होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी कि हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, तो हम लिखेंगे एफ इंटू एस। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। यहाँ तक आई बिलीव सबको एकदम क्लियर हो रहा होगा। ठीक है,
ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या हमें देखना है, थोड़ा सा इसको और बढ़िया से समझना है कि हमारा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी है, यानी कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी का साइन होता है u, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें u की, तो ये इसको हम v कंसीडर करेंगे। u क्या हो गया, यहाँ पे v हो गया। क्यों इसको v हम मान रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी चल रही है, तो u को हम v के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज u, ओनली इनिशियल वेलोसिटी ही है ये, लेकिन ये बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, ये रुकी हुई तो है नहीं, तो ये ऑलरेडी मूविंग में है, तो इसलिए u इज इक्वल टू v हो गया। और बॉडी लास्ट में जाकर रेस्ट करती है, मतलब ये रुक जाती है, इसलिए इसका v क्या है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। लॉज ऑफ मोशन में आपने ये सब समझ लिया होगा, यानी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी यानी v इज इक्वल टू 0 है। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला हमारा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as रखेंगे तो हमारा यहाँ पे तो 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर, और प्लस की जगह हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। प्लस की जगह क्या लेंगे, माइनस। प्लस की जगह माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिटार्ड यानी बॉडी को हम स्टॉप कर रहे हैं, बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी को स्टॉप कर रहे हैं, तो इसकी एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगी यानी रिटार्डेशन। तो यहाँ पे हम माइनस 2as कर लेंगे, ठीक है। अब s को इधर हम करेंगे तो s इज इक्वल, यहाँ पे ये v हो जाएगा, v, क्योंकि u की जगह हमने क्या रखा है, v रखा है, तो ये v स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो s की वैल्यू हमारी ये हो गई, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। आई बिलीव सबको एकदम क्लियर है, थर्ड इक्वेशन हुआ। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू एस। तो F की जगह हम क्या लिखेंगे, ma, F की जगह हम क्या लिखेंगे, ma, एंड मल्टीप्लाई v स्क्वायर अपॉन 2a, तो v स्क्वायर अपॉन 2a कर देंगे। a से a हमारा कैंसिल हो गया, तो अब हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ये हो गया 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। आई बिलीव सबको एकदम अच्छे से क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर। तो आज की क्लास में बस इतना मुझे बताना था कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का दोनों का ही हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि इसको कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई किया जाता है, किस तरह से एनर्जी चेंज होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए